ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, मकर संक्रांति का त्यौहार हम सभी 14 जनवरी को हमेशा की तरह मनाने वाले हैं और मकर संक्रांति के दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है। विशेष करके इस दिन 14 चीज़ें दान की जाती है। इससे अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। आज शायद ही ऐसा कोई घर होगा हमारे सनातन धर्म में जिसके घर से आज के दिन दान नहीं निकलता हो। हर घर से आज कुछ न कुछ अपने सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य ही निकाला जाता है और यह आवश्यक भी है। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में कि मकर संक्रांति में आपको कौन सी 14 चीज़ों का दान करना चाहिए। यदि आप 14 चीज़ों का दान करना चाहते हैं तो बहुत कम खर्चे में आप 14 चीज़ें किस प्रकार से दान कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही आपको बताऊंगी कि दान आपको किस प्रकार से करना है। देखिए, मकर संक्रांति में खिचड़ी दान किया जाता है। मकर संक्रांति का एक नाम खिचड़ी भी है। तो इस दिन आप खिचड़ी का दान अगर कर सकते हैं, बनी हुई खिचड़ी का दान करते हैं तो अच्छी बात है। नहीं तो सबसे पहले आपको खिचड़ी में जो भी चीज़ें हम प्रयोग करते हैं जैसे चावल, दाल, नमक, हल्दी इत्यादि, ये सारी चीज़ें दान की जाती है आज के दिन। तो सीधा निकालना है, इसके लिए आप चावल नाप कर निकाल लीजिएगा। आपको कितना दान करना है उस अनुसार ही आप निकालें चावल। 1 किलो, 1.25 किलो, जितना हो सके आप चावल निकाल लीजिएगा। इसके बाद खिचड़ी में आप आज के दिन विशेष करके उड़द की दाल की खिचड़ी बनाई जाती है। तो यहाँ पे मैंने उड़द लिया है। आज के दिन विशेष करके अगर आपके कुंडली में शनि संबंधित समस्याएं हैं तो आप काले उड़द का भी दान आज के दिन कर सकते हैं। तो काला उड़द आप ले लीजिएगा। इसके अलावा आप चाहे तो मूंग के दाल का या फिर चने के दाल का भी दान कर सकते हैं। अब देखिए, चावल और दाल के बाद हम खिचड़ी में प्रयोग करते हैं नमक, हल्दी इत्यादि। तो आप हल्दी ले लीजिएगा। हल्दी का दान करना शुभ माना जाता है, लेकिन कभी भी घर से आप हल्दी निकाल कर दान नहीं कीजिएगा। दान के लिए अलग से आप पैकेट हल्दी का खरीद कर इसके बाद ही दान करें। घर की हल्दी निकाल कर ना ही किसी को दी जाती है, ना ही इसका दान किया जाता है। तो अगर आपको दान करना है तो आप खरीद कर ही दान कीजिएगा। इसके अलावा नमक, दोस्तों कहा जाता है कि यदि व्यक्ति के जीवन में बहुत बुरा समय चल रहा है तो उसे नमक का दान करना चाहिए और मकर संक्रांति से अच्छा अवसर हो नहीं सकता है दान का। तो आप 1 पैकेट नमक का दान जरूर कर लीजिएगा और ये चीज़ें बिल्कुल आपके बजट में होंगी। इसके अलावा सरसों के तेल का दान करने से शनि संबंधित समस्याएं समाप्त होती हैं और शत्रु बाधाएं भी दूर होती हैं। तो आप सरसों के तेल का दान करें। ये आधा लीटर सरसों का तेल है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं और इससे कम भी दे सकते हैं। खिचड़ी में जो हरी सब्जियां हम प्रयोग करते हैं वो भी हम आज इसमें दान करेंगे खिचड़ी की, क्योंकि हम खिचड़ी के जगह इन चीज़ों का दान कर रहे हैं। तो आप गाजर, हरी मिर्च और हाँ, आज के दिन अदरक का दान करें। अदरक का भी दान संक्रांति के दिन शुभ माना जाता है, मकर संक्रांति के दिन। तो अदरक आप 1 टुकड़ा दान की सामग्रियों में अवश्य रख लीजिएगा। इसके अलावा जो भी हम खिचड़ी में हरी सब्जियां देते हैं, आलू, अभी सर्दियों में वैसे भी बहुत तरह की सब्जियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। आप जो भी सब्जियां दान करना चाहें इनमें रखकर दान कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने खिचड़ी के लिए ये सारी चीज़ें दान के लिए निकाल ली है, सीधा निकाल लिया है। अब मकर संक्रांति के दिन तिल का विशेष महत्व होता है, तो काले तिल का दान करेंगे यहाँ पे। तो काला तिल रख लीजिएगा या फिर आप काले तिल से बनी हुई जो लड्डू होती है जिसमें आप गुड़ का प्रयोग करते हैं वो भी आप दान में दे सकते हैं आज के दिन। बहुत से लोग सफ़ेद तिल के बारे में पूछते हैं, तो आप सफ़ेद तिल के लड्डू का भी दान कर सकते हैं, लेकिन अगर विशेष रूप से बात किया जाए तो काले तिल का विशेष महत्व होता है मकर संक्रांति में। तो काले तिल का दान आप आज के दिन अवश्य करें। इसके अलावा गुड़ से बनी हुई मिठाइयों का दान करें आज के दिन। तो गुड़ के जो भी आपके यहाँ आज के दिन लड्डू व मिठाई वगैरह बनते हैं वो सारी चीज़ें आप दान के लिए यहाँ पे रख सकते हैं। आज आप गुड़ का भी दान करें। गुड़ के दान करने से कुंडली में सूर्य संबंधित जो भी समस्याएं चल रही होती है वो सभी समस्याएं दूर होती हैं। तो गुड़ का दान करें और ये सारी चीज़ें मिलाकर आपकी 14 सामग्रियां हो जाएंगी। 14 चीज़ों का दान करना है। ऐसा नहीं है कि आपको अपने बजट से बाहर जाकर दान करना है। अपने बजट में आप ये सारी चीज़ें दान कर सकते हैं। यहाँ पर
आपकी 14 सामग्रियाँ पूरी नहीं हुई हैं, आप इसके लिए क्या कीजिएगा, आज के दिन वस्त्र का दान करना विशेष करके शुभ माना जाता है। क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो कहा जाता है कि आज के दिन गर्म कपड़े यदि दान किए जाए, विशेष करके काले कंबल आज के दिन दान किए जाते हैं। तो यदि आप कंबल वगैरह दान करना चाहें तो कर लें, नहीं तो आप इस प्रकार से एक ऊनी शॉल या फिर स्कार्फ वगैरह कुछ भी आप रख सकते हैं। आप टोपी रख सकते हैं, ऊनी मोजे रख सकते हैं। इसके साथ आप चाहें तो छाते का दान कर सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार आज के दिन हम ये चीज़ें दान करते हैं। इसके बाद जब आप ये पूरी सामग्रियां रख लेते हैं तो कुछ द्रव्य दक्षिणा, आपकी इन सामग्रियों में कोई कुछ कमी रह गई हो उस कमी को पूर्ण करने के लिए रखी जाती है। फिर स्नान करने के बाद ये सारी चीज़ों को आप इस प्रकार से स्पर्श करेंगे और आपका दान पूर्ण हो जाता है। यदि आपके घर में कोई छोटा बालक है या घर के अन्य सदस्य हैं तो उनके हाथों से भी इन्हीं सामग्रियों में थोड़ी थोड़ी सी सामग्रियाँ, जैसे चावल है तो थोड़े से चावल, या काला तिल है तो काले तिल बच्चे के हाथ से, या फिर कोई अन्य सदस्य हैं तो उनसे भी कहकर थोड़ी थोड़ी सी सामग्रियाँ इनके हाथ से, इनमें आप डलवा कर इनके हाथों से ये सारी सामग्रियाँ स्पर्श करवा दें। इस प्रकार से परिवार के हर सदस्य कर ले तो उनको भी पूरे दान का फल प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में दान करने की कोई सीमा नहीं है, आप जितना चाहे दान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने बजट में रहकर 14 चीज़ों का दान करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप 14 चीज़ों का दान कर सकते हैं। इसके अलावा तो आप कंबल, कपड़े, बर्तन, चप्पल, मकर संक्रांति में यदि आप 14 चीज़ों का दान करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से ही दान करें। अब 14 चीज़ें आप पूर्ण करने के चक्कर में स्टील या फिर प्लास्टिक, कांच आदि चीज़ों का दान ना कर दें, क्योंकि इन चीज़ों के दान का कोई विधान नहीं है। आपको दान करना है तो इस प्रकार से ही दान करें। जो सही विधि बताई गई है दान की, जो सही चीज़ें बताई गई हैं आज के दिन दान करने के लिए, उन्हीं चीज़ों को दान करने से हमें अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। और जो भी चीज़ें आप दान करते हैं वह सूर्यास्त से पहले ही दान की जाती है आज के दिन। तो आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।